हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम शॉर्ट में एपीबी कहते हैं। तो उसका आज मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। उसमें जो भी चीज़ बेसिक होती हैं, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वो मैं सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए अब हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम योर फेवरेट वीरेंद्र कुमार इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल वीटेक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप शॉर्ट में एपीबी कहते हैं। जैसे आपकी मम्मी और आपके घर में आपका एक शॉर्ट निक नेम होता है, उसी टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी एक निक नेम होता है, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि आजकल बहुत मॉडर्न ज़माना है और आप लोगों को लंबे नाम पसंद नहीं है, इसलिए आप हर चीज़ का एक शॉर्ट नेम निकाल देते हैं। तो उसी टाइप से इसका भी एक शॉर्ट नेम होता है, प्यारा सा नाम एपी, जो सिर्फ 2 वर्ड का है। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम मतलब इसका समझते हैं। देखिए, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो लास्ट वर्ड है उसमें आता है प्रोग्रेशन, मतलब कोई चीज़ प्रोग्रेस करना। अगर हम इसको ऐसे समझें तो जैसे कोई एक नंबर ले लिया हमने, अब अगर हम उसमें या कोई सीरीज ले ली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी होती है वो हमारी सीरीज ही होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक फिक्स चीज से आप अगर किसी नंबर के साथ प्रोग्रेस करते हैं तो उसे हम एपी कहते हैं। अब ये चीज तो समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने नंबर ले लिया 2, ठीक है, एक नंबर हो गया 2। अब मैंने इसमें 2 डिजिट से इसमें प्रोग्रेस किया। पहले मेरे मार्क्स आए टेस्ट में 2, ऐसे समझिए। मैंने मैथ का टेस्ट दिया और उसमें पहले मेरे 2 मार्क्स आए, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा। उसके बाद मैंने थोड़ी और पढ़ाई की, तो उसके बाद मेरे मार्क्स आए 4। फिर भी घर वालों ने डांटा, तो मैंने और पढ़ाई की, थोड़ी और मेहनत की मैंने, तो मेरे मार्क्स आए 6। फिर भी मुझे मेरे घर वालों ने डांटा, क्योंकि भाई घर वालों को तो 10 आउट ऑफ 10 ही चाहिए। तो फिर मैंने और मेहनत की और पढ़ाई की, तो उसके बाद मेरे मार्क्स आए 8। लेकिन घर वाले अब भी खुश नहीं थे, वो कह रहे थे ये 2 मार्क्स क्यों कम रह गए। फिर मैंने और कड़ी मेहनत की और उसके बाद फाइनली मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ गए और मेरे मैथ में टेस्ट में टॉपर आ गया मैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब देखिए, इन मार्क्स में हुआ क्या, मैंने कितने नंबरों से प्रोग्रेस की हर बार में। देखिए, पहले फर्स्ट टाइम मेरे 2 मार्क्स आए थे, फिर मैंने पढ़ाई की, प्रोग्रेस की, अब आए 4, तो कितने मार्क्स मेरे ज़्यादा हुए, 2 मार्क्स। उसके बाद फिर मैंने और मेहनत की तो 6 मार्क्स आए, इसमें भी कितने की प्रोग्रेस हुई, 2 मार्क्स की। फिर और 8 मार्क्स आए, इसमें भी कितने की प्रोग्रेस हुई, 2 मार्क्स की। और उसके बाद डायरेक्ट मेरे 10 आउट ऑफ 10 आ गए, तो इसमें भी कितने मार्क्स की प्रोग्रेस हुई, 2। मतलब मेनली जो मेरे मार्क्स प्रोग्रेस किए वो कितने डिजिट से किए, 2 से किए। मतलब एक फिक्स नंबर के साथ अगर कोई सीरीज आगे बढ़ रही है और उसमें प्रोग्रेस हो रही है, तो उस चीज को हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी एपी। एक फिक्स डिजिट हो और वो सीरीज बढ़ रही हो या उस सीरीज से कम हो रही हो, तो उस चीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? एक फिक्स डिफरेंस हो अगर किसी नंबर की सीरीज में, तो उस चीज को हम एपी कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एपी क्या होती है हमारी। और अगर नहीं हुई तो अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा उस चीज़ों का, तो आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए उस एग्जांपल की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज ये ले ली। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे इसमें कि इसमें ये हमारी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है नंबर्स के बीच का डिफरेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, कि अगर वो सेम डिफरेंस में है तो ही वो एपी होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें पहले हम वो जानते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें एक चीज़ होती है हमारी ए और एक चीज़ होती है हमारी डी। अब आप कहेंगे ए और डी क्या है, यहाँ तो ए पी है, यहाँ ए डी है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। इनके दोनों के मतलब है, ए का मतलब होता है हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म, जब वो ए पी हो तब। मतलब अगर ये ए पी हुई, सपोज करो अगर ये ए पी हुई, तो इसका हम फर्स्ट टर्म अगर निकालना हो तो ए की वैल्यू निकालनी हो, तो जो उसका फर्स्ट टर्म होता है वही उसकी वैल्यू होती है। समझ गए? जो एपी जिस नंबर से स्टार्ट होती है उसी नंबर को हम ए कहते हैं। जैसे हमारी अल्फाबेट्स होते हैं वो एबीसीडी से स्टार्ट होते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्या होता है, ए। उसी टाइप से जो हमारी सीरीज स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट नंबर क्या होगा, ए होगा। ए की वैल्यू उसकी फर्स्ट डिजिट होगी, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। अब हम निकालेंगे डी। तो डी कैसे निकलता है, डी का मतलब होता है डिफरेंस। समझ में आया क्या होता है डिफरेंस? तो डिफरेंस हम किसी चीज़ का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, इसमें आगे वाले डिजिट में से पीछे वाला डिजिट माइनस करके चेक करते हैं। क्या डी का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो कैसा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और ये हमें पूरी सीरीज में चेक करना होता है जहां तक वो डिजिट दिए हों, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 टर्म तक जाए, वहां तक तो एक आपका फिक्स डिफरेंस चले, लेकिन आगे हो सकता है वो डिफरेंस चेंज हो जाए। तो आपको जब तक वो सीरीज में डॉट डॉट नहीं लग जाता तब तक आपको उसके सारे टर्म्स में डिफरेंस चेक करना है इक्वल है कि नहीं। चलिए फटाफट से इसका डिफरेंस चेक करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा 10, 10 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा 5 आ गया, ठीक है। अब 15 में से 10 को माइनस करो तो भी कितना आएगा 5 आएगा। 20 में से 15 माइनस किया 5, 25 में से 25, 30 में से 25, 5 और ये लग गया डॉट डॉट, मतलब अब यही सेम डिफरेंस चलता जाएगा आगे भी। तो अब ये देखो डिफरेंस कितने का निकला, एक फिक्स नंबर निकला हमारा 5 5 5, यानी जो हमारी डी की वैल्यू है वो कितनी हो गई 5। और मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी सीरीज में एक सेम डिफरेंस चल रहा हो तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, यानी एपी कहेंगे। आई होप अब आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा कि एपी क्या होती है, समझ में आ गया एपी क्या होती है। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ एक और, ये मैंने लिया क्वेश्चन 2 4 6 10 12 14 और ये लगा दिया डॉट डॉट। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये एपी है या नहीं है, आंसर करो। तो कैसे पता चलेगा, हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए 4 में से 2 माइनस किया हमने, कितना आया 2 आ गया हमारा। 6 में से 4 माइनस किया तब भी 2 आ गया। 10 में से 6 माइनस किया अब 4 आ गया। अब गड़बड़ हो गई है क्योंकि यहाँ इसका डिफरेंस चेंज हो गया। आगे भी देखते हैं, 12 में से 10 माइनस हुआ 2, 14 में से 12 माइनस हो गया 2। अब देखिए यहाँ तो 2 आया लेकिन ये बीच में 4 फंस गया। अब आप सोचोगे कि सेम डिफरेंस तो है, एक 4 की वजह से क्या, वहीं तो सारा खेल बिगड़ गया। पूरे लाइन से जो हमारा डिफरेंस है वो पूरी सीरीज में सेम ही चलना चाहिए, भले यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है यहाँ पे भी, लेकिन बीच में साइड में कहीं भी अगर और कोई नंबर आता है, कोई भी अदर डिफरेंस आता है तो वो एपी नहीं होगी। तो यानी ये हमारी एपी नहीं होगी। आई होप आपको अब एपी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और आपको ए और डी की वैल्यू भी समझ आ गई होंगी कि क्या होती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एक फॉर्मूले की तरफ जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारे फॉर्मूले का नाम है nth टर्म ऑफ एपी। अब ये nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, तो देखिए इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि एक सीरीज दे दिया आपको 2 4 6 8 और मैंने बोला इसका बताओ कि 60 वाला जो टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो आप कैसे लिखोगे, क्या आप ऐसे ही लिखते जाओगे 2 4 6 8 10 12 ऐसे क्या 60 तक की सीरीज बनाओगे, बिल्कुल नहीं। आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। या फ्रेंड अब इसको यूज कैसे करोगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने अभी यही सीरीज बोली 2 4 6 8 और इसका मुझे चाहिए 16th टर्म। कौन सा टर्म चाहिए मुझे, इसका 16th टर्म। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सारे लेटर्स का मीन क्या होता है। देखिए ए आपको पता है क्या होता है, सीरीज का जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम ए वैल्यू देते हैं। उसके बाद आता है डी, डी क्या होता है, हमारी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी कहते हैं। अब बात आती है एन की, एन क्या होता है, एन हमारा वो वैल्यू होती है जो टर्म वो पूछता है। जैसे इसमें उसने क्या पूछा हमारा 16th टर्म, तो जो 60 है वो उसकी वैल्यू है, सॉरी 16th नहीं 60 टर्म। तो जो हमारी एन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसमें 60 हो जाएगी। समझ में आ गया, जितनी जौन सा भी टर्म वो पूछेगा या जो भी टर्म पूछेगा 60 20 25 40 कोई सा भी टर्म पूछे वो उसकी एन की वैल्यू होगी। चलिए इसको फटाफट हम निकालते हैं। तो देखिए इसका ए कितना हो गया 2, तो हमें निकालना है 60 टर्म, तो ए 60 लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ भी एन है। अब रखते हैं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। फिर प्लस एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू क्या हो गई 60 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 4 में से 2 माइनस किया 2, 6 में से 4 माइनस किया 2, 8 में से 6 माइनस किया 2, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 2, तो ये मल्टीप्लाई में रख दिया हमने 2। सॉल्व करते हैं इसको, 2 प्लस 60 माइनस 1 59 इंटू 2, 2 प्लस 59 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 कैरी 1 5 2 जा 10 1 11 118 में 2 प्लस करेंगे तो 120। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये हमारी जो सीरीज है इसका अगर हम 60 टर्म निकालेंगे तो वो क्या आएगा 120 आएगा। यकीन नहीं हो तो करके देख लो, यकीन करना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी सीरीज आप ओपन नहीं करेंगे। तो आप अपनी बुक के किसी भी आंसर से इस टाइप से सॉल्व करके कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला हमारा ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी अगर हमें कोई एपी दी है और हमें उसके सम उनके नंबर्स को ऐड करना है। जैसे मैंने कोई एक एपी ले ली और मैंने जैसे यही सपोज कीजिए मैंने ले लिया कि 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं ऐसे करने थोड़ी बैठूंगा 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 इस टाइप से करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और आंसर भी गलत हो सकता है बीच में अगर सही कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो। प्लस में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपका आंसर गलत हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ गलत हो गया। तो इसीलिए हमारा एक ये फॉर्मूला होता है एस एन का। इसमें हमें चुटकी बजाते ही बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकल आता है हमारा। कैसे निकलता है मैं पहले वैल्यूज बताता हूँ क्या किसकी होती है। एस का मतलब होता है यहाँ पे सम,
यानी सम ऑफ n टर्म्स, जितने भी टर्म होंगे n की वैल्यू उतनी होगी, पता है आपको। तो यानी सम ऑफ n टर्म्स इक्वल n/2, n क्या है वैल्यू, जितने नंबर्स की आपको जितने टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2a, a की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, सीरीज का फर्स्ट टर्म, n फिर से वही वैल्यू, और d होता है उनका कॉमन डिफरेंस। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। यही मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अगर कि 1 2 3 4 यही सीरीज चल रही है और मुझे चाहिए सम ऑफ 100 टर्म्स। कहाँ तक का, मुझे 1 2 3 का चाहिए, 100 तक सम करेंगे अगर हम, तो क्या आंसर आएगा, तो इसकी वैल्यू से हम इसमें पुट करके निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, एस 100 यानी सम ऑफ 100 टर्म्स, क्या निकलेगा हमारा, एन कितना है हमारा 100, 100 पुट कर दिया बाई 2, फिर आता है 2, ए कितना है हमारा 1, 1 रख दिया, एन कितना है हमारा 100 माइनस 1, डी डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आया, 4 में से 3 माइनस किया तब भी 1 ही आया, तो क्या रख देंगे डिफरेंस हम यहाँ पे 1। ये चीज़ क्लियर। अब इसके बाद 2 से 100 को कट करो तो कितना आ गया 50, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे प्लस है मैं लगाना भूल गया, ये रहा 2a प्लस n माइनस 1d, 100 में से 1 माइनस किया तो 99 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 99 ही रहेगा, और 99 में 2 प्लस करो तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 99 और 2 101, और इसका कर दो मल्टीप्लाई तो 1 0, ये रहा 5 1 जा 5 0 5 50 50, वाह क्या आंसर आया 50 50। तो अगर हम 1 से लेके 100 तक के टर्म्स को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5050। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब समझ आया हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, तो फटाफट से मैं आपको बता फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला हमारा होता है ये लास्ट टर्म वाला। अभी लास्ट टर्म का क्या होता है, इसमें भी हमारा एस एन का ही फॉर्मूला रहता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस रहता है कि जो पिछला वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमसे क्या सीरीज में कोई साफ साफ बोल देता है कि n की वैल्यू इतनी है, मतलब जैसे 1 की सीरीज चल रही है 1 2 3 और हमें सम चाहिए उसके 100 टर्म्स का। लेकिन अगर क्या होगा, आपको कोई सीरीज दी और उसका उसने लास्ट टर्म दे दिया, आपको n की वैल्यू नहीं दी और लास्ट टर्म दिया है, और फिर वो आपसे कहे कि इसका आंसर निकाल के बताओ इन सारे डिजिट्स का सम कितना होगा, तो कैसे करेंगे आप। तो आपके लिए ये चीज़ क्रिटिकल हो जाएगी, लेकिन कुछ क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ हूँ मैथ में आपके लिए बिल्कुल हलवा रखूंगा। हलवा, मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फिर भी सीरियसली बोल रहा हूँ, इतने इजी मेथड से समझाऊंगा कि मज़ा आ जाएगा। तो देखिए एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वही तो फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू पहले हम निकालेंगे अपने ए एन वाले फॉर्मूले से, वो मैं आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तब समझा दूंगा कि कैसे करना है। अभी बताऊंगा तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। उसके बाद ए की वैल्यू आपको पता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, और एल की वैल्यू होती है एल मतलब लास्ट टर्म। तो इस टाइप से आप इसके आंसर निकाल पाओगे। मैं आपको जो एक्सरसाइज की वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको मैं करके दिखाऊंगा, यही वाला सम करके दिखाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न रखने पड़ेंगे और मैं आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी कर दूंगा। बस ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, आपकी ए भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिए तब तक, और मिलते हैं अब अपनी 5.1 एक्सरसाइज।